मैं आचार्य राजकुमार मिश्र आज आप लोगों को केतु ग्रह के विषय में बताने जा रहा हूं। केतु के कुप्रभाव को नष्ट कर करके शुभ प्रभाव में बदल देना, ऐसे कुछ सरल और सुगम उपाय हैं जिनके मात्र करने से केतु फलदायी बन जाता है। केतु को हम लोग इंग्लिश में ड्रैगन टेल कहते हैं और यह अपनी राशि इसकी मीन मानी जाती है। केतु की यह धनु राशि की 15 अंश तक उच्च का माना जाता है और मिथुन राशि की 15 अंश तक केतु ग्रह नीच का माना जाता है। यह इसकी मूल त्रिकोण राशि मकर है। इसकी महादशा 7 वर्ष तक चलती है और कहीं कहीं इसे वृश्चिक में उच्च और वृक्क में नीच का भी माना जाता है। यह बिना सिर का छाया ग्रह माना गया है। केतु को चरित्र कोण इसकी दिशा है। धातुओं में लोहा जो है वह उसका धातु है। इसका गुण तामस और प्रकृति पाप है। वायु तत्व रंग धूम्रवर्ण, इसका रस कसाय है और यह फोड़ा फुंसी और कष्टों का कारक ग्रह माना गया है। केतु जिस राशि में बैठता है केतु अधिकांश उसी के अनुरूप कार्य करता है। जिस राशि में जिस ग्रह में जिस राशि में बैठता है उसी राशि के अनुसार वह कार्य करता रहता है। इसके नक्षत्र अश्विनी हैं, मघा हैं और मूल हैं। इन नक्षत्रों में उत्पन्न हुए जातक को हम लोग गंडमूल में कहा जाता है। इनकी गंडमूल की शांति भी करा देनी चाहिए, जिनसे जीवन निरंतर वृद्धि और सतपथ के मार्ग पर चलता रहता है व्यक्ति ऐसा जातक। और इनकी शांति न कराने से जीवन में बाधाएं खड़ी हो जाती हैं, उपस्थित हो जाती हैं। इस प्रकार से इनकी भी राहु जैसी स्थिति है। और इन केतु का ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः, श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः, इस मंत्र का जप कराना चाहिए, जिसके कराने से ही केतु अच्छा फल देने लग जाता है और यह केतु ग्रह दोपहर के बाद बलवान हो जाता है। इस प्रकार से यह चर्म रोग, दुर्घटना, बाधा आदि उपस्थित खड़ा करता है केतु। और जब केतु अच्छा है तो मोक्ष को भी प्रदान करता है केतु ग्रह। इस प्रकार से 8 वर्ष की संकटा योगिनी जो वो केतु की दशा में ही आती है। 6वें 3वें 11वें भाव में केतु अधिकांश अच्छा फल देता है, अनुकूल फल प्रदान करता है। और केतु को पुत्र कारक ग्रह भी माना गया है, पुत्र प्रदान करने वाला ग्रह भी माना गया है। और श्वान माने कुत्ते को दूध देने से, भोजन देने से केतु का कुप्रभाव नष्ट हो जाता है और यह प्रायः 48 वर्ष के बाद कुंडली में वह बल प्रदान करता है। केतु ग्रह के कुछ सबसे सरल और सुगम उपाय हैं जिनके मात्र करने से केतु का फल अच्छा मिलता है। जैसे जन्म कुंडली में सूर्य या चंद्रमा के साथ केतु बैठता है तो अच्छा फल नहीं देता है। त्वचा कारक ग्रह माना गया है केतु। हड्डी संबंधी को कमजोर बना देता है। इस प्रकार के बहुत सारे आर्थिक, शारीरिक, मानसिक व्यथा को पहुंचाने वाला केतु होता है यदि अच्छा नहीं है तो। सूर्य केतु की युति होने पर ग्रहण के दिन जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है, ऐसी स्थिति में काला तिल नीले कपड़े में बांध करके किसी जलाशय में, सरोवर में ले जाकर के उसको जल प्रवाहित कर दें। ऐसे मात्र करने से ही केतु का जो कुप्रभाव हो नष्ट हो जाता है। और सबसे सरल सुगम उपाय है, दोनों पैरों के दोनों अंगूठों में काला धागा और सफ़ेद धागा मिश्रित पहनना चाहिए, जिससे केतु का कुप्रभाव नष्ट हो जाता है। और काले तिल, नींबू, केले का फल दान करें या ले जाकर के मंदिर में चढ़ावें। इतने ही करने से केतु मजबूत हो जाता है, कोई प्रभाव उसका नष्ट हो जाता है। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह वीडियो सबको सुगमता के साथ उपलब्ध होता रहे, सब लोगों का जो है मनोरथ परिपूर्ण होता रहे, सबको एक अच्छी दिशा मिलती रहे। नमस्कार।